नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजसुमन। तो बिहार में कह सकते हैं नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक बड़ी पहल कर दी है बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर। आपको पता है कि करीब 1 महीने से बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। 3 तरह से आंदोलन किए जा रहे हैं, एक बिहार बंद को लेकर, दूसरा सत्याग्रह को लेकर और तीसरा आमरण अनशन को लेकर। सत्याग्रह छात्र कर रहे हैं, आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर हैं और लगातार ये जो आंदोलन कर रहे हैं अभ्यर्थी, इनकी मांग है कि नीतीश कुमार जो सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो उन्हें 5 मिनट का वक्त दे और उनकी जो 5 मांगे हैं उस पर वो सुने, विचार करें, आत्ममंथन करें, चिंतन करें, ताकि उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। इसके बाद वो सत्याग्रह भी खत्म करेंगे, आमरण अनशन भी खत्म करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है। 19 सालों में उन्होंने क्या कुछ प्रगति की है, बिहार की प्रगति यात्रा के जरिए वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास 5 मिनट का वक्त नहीं है। लेकिन जो सूबे के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो 5 मिनट का वक्त निकालने को तैयार हो गए। उन्होंने मोहलत दी छात्रों को कि राजभवन आए, आमंत्रित किया कि आए, बातचीत करें, उनकी जो समस्या है समाधान होगा। अब आरिफ मोहम्मद खान के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि वो बहुत कुछ उनके बारे में वैसे भी मीडिया की सुर्खियों में रहता है। तो हमारे जो है ऑफिस में हमारे पत्रकार सहयोगी हैं दीपक शर्मा जी, उनसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो समानांतर सरकार को लेकर लगातार आरोप आरिफ मोहम्मद खान के ऊपर केरल के मुख्यमंत्री लगाते रहे हैं, क्या बड़ा संकेत देखने को मिले बिहार में? नहीं, देखिए, आज उन्होंने जो पहल की है, छात्रों ने नहीं कहा उनसे कि आप हमसे मिलिए। छात्र तो मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री मिले, उन्होंने खुद पहल की। ये बहुत बड़ी बात है कि राज्यपाल सामने आकर पहल करते हैं कि आइए आप हमसे मिलिए, आप इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, इतने हफ्तों से आंदोलन कर रहे हैं, आप आइए राजभवन, 2 बजे का समय है, 2 बजे आप आइए, आकर हमसे मिलिए और हमें बताइए कि आपकी क्या समस्या, आपकी क्या परेशानी है, और हम देखेंगे, हम समझेंगे कि उसके लिए क्या कर सकते हैं और वो करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यह काम किसका है? यह काम जो दीपक जी, यह काम है मुख्यमंत्री का, यह कैबिनेट का, यह सरकार का काम है, यह राज्यपाल का काम नहीं है। अब अगर राज्यपाल यह कहते हैं कि हम मिलेंगे और छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने के बाद अगर राज्यपाल कोई जांच का आदेश देते हैं या री एग्जाम पर कोई टिप्पणी करते हैं कि हाँ होना चाहिए या कुछ भी करते हैं, तो इसका कितना बड़ा संदेश जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार भी एक मुश्किल में आ जाएगी अगर राज्यपाल बैकफुट पर आएगी। अगर वे ये भी कह देते हैं कि जांच करा लीजिए, तो सरकार बाध्य हो जाएगी। राज्यपाल संवैधानिक पद है, बड़ा पद है। अगर राज्यपाल जो है ये निर्देश देते हैं सरकार को कि आप जांच करा लें, तो सरकार बाध्य हो जाएगी जांच कराने के लिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि राज्यपाल के आदेश के बाद कोई जांच होती है, तो यह सरकार को, जनता दल यूनाइटेड को, भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ले जाने का काम करेगा। क्योंकि यह जो बेनिफिट है, छात्रों का दिल जीतने का जो फायदा है, यह तो बीजेपी जदयू की सरकार भी ले सकती थी, यह तो नीतीश कुमार भी ले सकते थे कि वे कहते कि ठीक है, डिप्टी सीएम ही मिल लेते, कोई मंत्री, शिक्षा मंत्री ही मिल लेते, कोई मंत्री मिल लेता कि हाँ बताइए आपकी क्या मांग है। माना जाए छात्रों की उम्मीद अब बढ़ गई है राज्यपाल के इस आश्वासन से, और जब मुलाकात होकर निकलेंगे तो कुछ भरोसा दिया जाएगा। बड़ी जीत है यह, इस आंदोलन की यह बड़ी जीत है। और छात्र लगातार प्रशांत किशोर के शेखपुरा हाउस पर जब छात्र मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने लगातार छात्रों के जो 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा मिलने राजभवन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से, उसके कई प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने, छात्रों ने कहा कि हम आभार व्यक्त करते हैं राज्यपाल का कि उन्होंने हमारा दुख, हमारा दर्द समझा और हमसे मिलने की बात की। लेकिन ये तो हुआ छात्रों का पक्ष, ये तो हुई कि यह बात कि इससे क्या फ़ायदा होगा आंदोलन को। लेकिन सरकार और राज्यपाल के बीच के रिश्ते, इस पर भी समझना होगा कि इससे क्या संकेत मिलता है। अब जब तक केरल में राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, तो वहाँ CPIM की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। पिनाराई विजयन कई बार यह शिकायत करते थे कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की तरह काम करने लगता है, समानांतर सरकार चलाने की कोशिश करते हैं और मुख्यमंत्री की तरह काम करने लगता है। और यह राज्यपाल का काम नहीं है जो वे कर रहे हैं, यह तो सरकार का काम है, यह मुख्यमंत्री का काम है।
अब समझिए दीपक जी कि अगर यह काम आरिफ मोहम्मद खान ने कुछ उसी तरह का काम यहाँ, गतिविधियां तो ऐसे ही देखने को मिल रही पिछले कुछ दिनों में। अगर उसी तरह का काम थोड़ा भी, उतना छोड़ दीजिए, अगर उसका 30% काम भी उन्होंने यहाँ करने की कोशिश की तो कितना बड़ा गतिरोध सरकार के साथ होगा, क्योंकि यहाँ तो एनडीए की सरकार है। केंद्र में भी नीतीश बाबू की सरकार की बदौलत की का बहुत बड़ी बात आपने कह दी, ये बहुत अहम बात है। ट्रिपल एन की सरकार, नरेंद्र नायडू और नीतीश, कि यह जो सरकार चल रही है केंद्र में, नरेंद्र मोदी सरकार, यह पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। यह सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन से चल रही है। अब अगर नीतीश कुमार के रिश्ते और राज्यपाल के रिश्ते तल्ख होते हैं तो इसका सीधा असर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के रिश्ते पर पड़ेगा, जदयू और बीजेपी के रिश्ते पर पड़ेगा। तो और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार अपने काम में किसी तरह की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते हैं। वे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको फ्री हैंड चाहिए होता है। वे इसीलिए वे ऐसा बयान भी दे चुके हैं कि राज्यपाल का पद जो है वो तो होना ही नहीं, राज्यपाल का पद तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब कि मुख्यमंत्री इसमें विश्वास रखते हैं कि मुख्यमंत्री फ्री हैंड मुख्यमंत्री के पास हो और ठोस फैसले लिए जा सकें। अच्छा, एक चीज़ और आरोप लगते रहा है कि राज्यपाल को लेकर कि राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार राज्यपाल के जरिए, उपराज्यपाल के जरिए शासन प्रशासन को अपने हाथों में रखना चाहती है। किसी भी राज्य में अगर वहाँ मान लीजिए सरकार नहीं, क्या ये कोशिश बिहार में माना जाए केंद्र सरकार की तरफ? नहीं, वहाँ तक पहुँचना तो जल्दबाजी होगी। लेकिन देखिए, छात्रों का तो फायदा दीपक जी हो गया, छात्रों को बल मिला है, छात्रों का बड़ा फायदा हो रहा है, क्योंकि भाई वे हफ्तों से सड़क पर हैं, आमरण अनशन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, और कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, कोई उनसे बात करने वाला नहीं। कोई तो सुना और कोई नहीं सुना भाई। महामहिम सुने, कोई महामहिम बोल रहा, महामहिम उनकी बात सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी बड़े होते हैं। महामहिम कह रहे हैं कि आओ हम तुम्हारा दर्द जानेंगे। ये बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी जीत है। तो देखिए, अब जब वहाँ छात्र जा रहे हैं ना, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये कह रही है कि आधी जीत मिल गई, आत्मविश्वास से लबरेज है। उनका बॉडी लैंग्वेज, जो छात्रों का प्रतिनिधि मंडल 11 सदस्यीय छात्रों का प्रतिनिधि मंडल वहाँ जा रहा है, उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा है, उनकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही है। उनको लग रहा है कि कोई तो है, कोई तो सुना, और हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो कोई नहीं है, वो महामहिम है। और देखिए, अगर दीपक जी, अगर राज्यपाल इतना भी कह देते हैं कि जांच होगी, यह पूरा आंदोलन सफल हो गया। और नीतीश कुमार सरकार जहां बेनिफिट ले सकती थी, जहां फायदा ले सकती थी, जहां छात्रों का, छात्राओं का, अभ्यर्थियों का दिल जीत सकती थी, वहां वह सरकार रणनीति में चूक की वजह से चूक गई। अगर गवर्नर कह देते हैं, आरिफ मोहम्मद खान कह देते हैं छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने के बाद कि ठीक है, हम इसकी जांच करवाएंगे, और सरकार को निर्देश लिख देते हैं, एक चिट्ठी, एक पत्र ही लिख देते हैं कि आप री एग्जाम करवाने की बात छोड़ दीजिए, आप जांच करवा लीजिए, आप जांच करवा लीजिए। अगर बड़ी हार हो जाएगी, सरकार बैकफुट पर होगी, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान थोड़े ही चुनाव लड़ेंगे बिहार में। बिहार में चुनाव तो नीतीश कुमार लड़ेंगे ना, बिहार में चुनाव तो सम्राट चौधरी लड़ेंगे, विजय सिन्हा लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड लड़ेगा। तो अगर आरिफ मोहम्मद खान ने दिल जीत लिया यह निर्देश देकर, तो इसका फायदा थोड़ा ही भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। मिर्ची तो नीतीश कुमार को लग जाएगी कि हम तो चाय नहीं रहते, आप कह दें। नीतीश कुमार की बात छोड़िए, नीतीश कुमार तो जनता दल यूनाइटेड में हैं, उनकी पार्टी बीजेपी नहीं है, उनकी पार्टी तो जदयू है ना। बीजेपी के नेताओं के लिए अच्छा नहीं होगा कि जहां देखिए, इसको मिलना भी नहीं चाह रहे थे और महामहिम मिल के और आदेश भी दे दिया। दिलीप जायसवाल ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने इस बात को समझा था और इसीलिए उन्होंने यह बयान दिया था कि हम जांच करवा रहे हैं, और हमने ऐसा कभी नहीं कहा है कि हम री एग्जाम नहीं करवाएंगे। हम जांच करवा रहे हैं, अगर गड़बड़ी हुई तो हम री एग्जाम करा लेंगे।
उसके बाद से फिर किसी भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड के किसी मंत्री, किसी नेता ने इस बारे में, इस लाइन पर कोई बयान नहीं दिया। अब महामहिम आगे आ रहे हैं और अपील कर रहे हैं छात्रों से कि आप आइए और बात कीजिए। अब अगर आज देखना है कि 2 बजे जब छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से उनकी मुलाकात होती है, तो उस मुलाकात के बाद वे क्या आश्वासन देते हैं और क्या उनका स्टैंड होता है इस मामले पर। अगर महामहिम यह कह देते हैं कि हाँ, हम सरकार से बात करेंगे या मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे या बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को तलब करेंगे, राज्यपाल तलब कर सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को तलब करेंगे और सरकार से कहेंगे कि आप जांच करवा लीजिए, तो यह पूरा आंदोलन यहीं जीत जाएगा। और यह जो सरकार की बेरुखी थी इस पूरे छात्रों के आंदोलन को लेकर, जो सरकार बेरुखी दिखा रही थी, यह सरकार को बैकफुट पर ले जाएगा। चलिए, तो ये इंतज़ार करना होगा जब राजभवन से तमाम छात्र निकलेंगे जो प्रतिनिधिमंडल गए हैं बातचीत करने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से। क्या कुछ बातचीत होगी, वो तमाम तस्वीरें भी, तमाम बातचीत भी हम दिखाएंगे और सबसे पहले सिटी पोस्ट लाइव पे भी हम बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है और इसका आने वाले राजनीतिक गतिविधियों में क्या कुछ जो है उभार भी कह सकते हैं, उछाल भी कह सकते हैं, वो देखने को मिलेगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।